बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 6.1, 2 और 3 के जो क्वेश्चन है वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास डेटा गिवन है, ठीक है। आपके पास ये वेजेस है, डेली वेजेस है, उनका रुपीज़ में भी आपके पास इंटरवल्स गिवन है और उनकी ये फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। मतलब अगर 112 से 116 तक जिनकी वेजेस हैं, जिनकी सैलरीज भी आप कह सकते हो, तो वो कितने टोटल वर्कर्स हैं, 3 है। तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या है, फ्रिक्वेंसी गिवन है। सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पर सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास डेटा कौन सा है, ग्रुप डेटा है कि अनग्रुप डेटा। अब मैंने आपको बताया कि जिसमें आपके पास फ्रिक्वेंसी आ जाती है तो उसको आप क्या बोलते हो, ग्रुप डेटा बोलते हो, और अगर फ्रिक्वेंसी ना होती तो वो आपके पास अनग्रुप डेटा होता था। अब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी गिवन है तो इसका मतलब है ये आपके पास कौन सा डेटा है, ग्रुप डेटा है। अब सबसे फर्स्ट पे आपको कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ फ्रिक्वेंसी टेबल। आपने फ्रिक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है। सिंपल नंबर ऑफ वर्कर की जगह आपने एफ लिख लेना है, ठीक है। इसमें आप फर्स्ट सेकंड में आपको बोल रहे हैं फाइंड दी क्लास बाउंड्री ऑफ ईच ग्रुप। आपने क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है। क्रॉस बाउंड्री मैंने 6.1 और 2 में आपको बताए हुए। 112 से 0.5 आपने एक नंबर पीछे लेना है और 116 से 0.5 नंबर आपने एक आगे लेना है, ठीक है। 0.5 0.5 आप कह सकते हैं। कैलकुलेट मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। काफी लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर पेपर में आया भी तो आपको सिर्फ बोला जाएगा मीडियन फाइंड कर लें, मॉड फाइंड कर लें, या फिर बोले फ्रिक्वेंसी टेबल ड्रॉ करें, या फिर क्लास बाउंड्री। पूरे का पूरा क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। अब इसके लिए मैं लेंथी क्वेश्चन है तो इसको मैंने एक अलग पेज पे ड्रॉ किया, क्योंकि वैसे तो अगर मीडियन आता तो फिर तो थोड़ा सा छोटा सा टेबल ड्रॉ हो जाता, सिर्फ मॉड होता छोटा सा टेबल। अब मैंने ये किया कि सारे टेबल को मैं एक ही जगह ड्रॉ करूंगी। हम फॉर्मूले लिखते जाएंगे और साथ में देखते जाएंगे, जो जो वैल्यूज आपको चाहिए होंगी हम यहाँ पर टेबल पे ड्रॉ कर लेंगे। अब इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया था फ्रिक्वेंसी टेबल ड्रॉ करें। नंबर डेली वेजेस आपने लिख लिए हैं और आपके पास क्या है, फ्रिक्वेंसी टेबल आपने ड्रॉ करना है। तो सिंपल इस फ्रिक्वेंसी आपने नंबर ऑफ वर्कर की जगह एफ लिख देना है, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में आपको बोल रहे हैं आपने क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है। तो क्लास बाउंड्री ऊपर आप लिख सकते हो C.B लिख लें, ठीक है। आपने क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है तो क्लास बाउंड्री आपके पास कैसे फाइंड होगी, 112 है, इसका आपने क्या करना है, 0.5 पीछे लेंगे तो 1.5 और ये 116.5 आ जाएगा। एक नंबर है। 117 है तो 117 का कितना हो जाएगा, 116.5, और 121 का कितना हो जाएगा, 121.5। 122 है तो 121.5 और ये 126.5 आ जाएगा। 127 है तो 127 से 0.5 पीछे जाएंगे तो आपके पास 126.5 आ जाएगा और 131.5 आ जाएगा। 132 है तो आपके पास 131.5 आ जाएगा और 136 है तो 136.5। आपके पास ये लोअर होती है, लोअर क्लास बाउंड्री होती है। ये अपर, लोअर को आपने 0.5 पीछे लेना है और अपर को आपने 0.5 आगे लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। क्लास बाउंड्री का सेकंड पार्ट भी आपने फाइंड कर लिया। अब आपके पास आ जाते हैं मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। सबसे पहले हम मीडियन पे जाएंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मीडियन आपके पास है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप डेटा है, तो आपने जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला यूज किया था, अब ग्रुप डेटा तो हमने फॉर्मूला ये यूज करना है। हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिखने के बाद हमने देखना है, क्योंकि हम पहले टेबल कभी भी आप ड्रॉ नहीं कर सकते। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको पता चलता है कि आपने इस टेबल में और क्या क्या ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। फर्स्ट पे हम क्या फाइंड करते हैं, मीडियन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट, इसका फॉर एग्जांपल ये थर्ड का ए पार्ट कर लें, ठीक है। मीडियन फाइंड करना है आपने, तो मीडियन का हम फॉर्मूला लिखते हैं। आपके पास मीडियन का ग्रुप डेटा था, तो ग्रुप डेटा का मीडियन आपके पास क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल्स टू जी, यहाँ पर हमने मीडियन का फॉर्मूला लिखना है L + H डिवाइडेड बाय F N डिवाइडेड बाय 2 माइनस C। ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में हमने देखना है कि क्या क्या इस टेबल में आपने और ड्रॉ करना है। यहाँ पर आप भी लिख सकते हैं। L मैंने लोअर लिमिट लिखा हुआ है, ठीक है। लोअर लिमिट आपके पास जो भी होगी वो हम देखते हैं। H आपके पास लिस्ट ऑफ क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल्स की लिस्ट कितनी है, और N डिवाइडेड बाई 2 आपके पास सम ऑफ F डिवाइडेड बाई 2 है, लेकिन इसको हम सॉल्व करके चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ से ये जो फ्रिक्वेंसी है ये फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये फ्रिक्वेंसी आपने कौन सी लेनी है,
आपने यहाँ पर देखना है कि जो आपके पास सबसे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी होगी आपने वो लेनी है। तो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है, 20 आ जाएगी। मीडियन को जब आपके पास ग्रुप डेटा होगा उसमें मीडियन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने फ्रीक्वेंसी देखनी कि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर फ्रीक्वेंसी कौन सी, अगर यहाँ पर ग्रेटर होती तो हमने वो वाली ग्रेटर आपने फ्रीक्वेंसी ले लिया, आपके पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब हम एल पे आ जाते हैं। एल का मतलब है कि आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री, जिस फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी आप लेंगे, अब हमने ये वाली फ्रीक्वेंसी ली है ना, ठीक है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास कितनी है, 116.5, तो एल आपके पास कितना हो जाएगा, 116.5 आ जाएगा। एल भी हो गया, एफ भी हो गया। अब आपको एच चाहिए, तो एच आपके पास क्या होता है कि जो विद होती है, ठीक है, जिस तरह ये 117 या 1112 किसी का भी कर ले, हमने पीछे भी किया था। आपके पास 112 है, 112 को इंक्लूड करना है, 116 को भी इंक्लूड करना है, 12 13 14 15 16, तो 1 2 3 4 5 आए, तो इसका मतलब है एच आपके पास कितने, 5 आ गया। ठीक है, मतलब वो आपने क्लास इंटरवल से देखना है कि आपके पास ये क्लास इंटरवल या इसकी क्लास लिमिट कितनी है, तो उसको आप क्या बोलते हो, एच बोलते हो। अब ये एन और सी फाइंड करने, सी का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सी का मतलब क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एन आपने लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। नहीं तो एन आप सम ऑफ एफ भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह ज़्यादा बेटर है कि आपने ये लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो अब इस टेबल में आपको क्या चाहिए, इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए, इस मीडियन को फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, सी चाहिए, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब इस टेबल में अब आपके पास नेक्स्ट क्या ड्रॉ होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास ड्रॉ होगी। ठीक है, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट वाले को वैसे ही रखते हैं, फर्स्ट वाले के साथ नेक्स्ट वाले को ऐड कर देंगे, तो 20 को 3 के साथ आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 23। 23 को आपने 11 के साथ ऐड करना है तो आपके पास 34 आ जाएगा। 34 को आपने 4 के साथ ऐड करना है तो आपके पास 38 आ जाएगा। 38 को आपने 5 के साथ ऐड करना है तो आपके पास कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 6.1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट को इसके साथ ऐड किया, इसका जो आंसर आएगा नेक्स्ट के साथ ऐड करना है, आपके पास ये आ जाएगा। अब ये जो आपके पास 3 आया है, ये आपके पास क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी आपके पास 3 आ जाएगा। और ये जो लास्ट वाली वैल्यू होगी, अब देखें हमने एल भी फाइंड कर लिया, एच भी, एफ भी, सी भी, एन रह गया, तो ये जो एन आपके पास है, जो लास्ट वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी। नहीं तो आप इस सारे को सम भी कर लें तो वो एक ही बात है, वो भी आपके पास कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ एफ भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको एन कर सकते हैं, तो एन आपके पास 43 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जरा गौर करें, ये जितनी वैल्यूज थी वो सारी हम फाइंड कर चुके हैं। अब ये फाइंड करने के बाद ये जो वैल्यूज़ लिए हम उसके नीचे इसको अंडरलाइन कर देते हैं। एक आपने ये वाली वैल्यू ली है, ठीक है, एक आपने ये वाली वैल्यू ली है और एक आपने ये वाली वैल्यू ली है जी। अब ये सारी वैल्यूज़ आपके पास फाइंड हो चुकी है। अब हम इसको मीडियन में पुट कर देते हैं। ठीक है, मीडियन इक्वल्स टू एल की जगह आपने क्या पुट करना है, 116.5 प्लस एच आपके पास कितना है, 5 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है, 20। ठीक है, सबसे पहले आपने इस मीडियन में ग्रेटर फ्रीक्वेंसी लेनी है, उसके बाद वैल्यू लेनी है, फिर उसी की वो जो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी होगी उसी की लोअर बाउंड्री, उससे ऊपर वाली की ये जो होगा उससे ऊपर वाली की आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर अगर ये होता तो उससे ऊपर तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो फिर आपने 0 लेना था। ठीक है, अगर ये ग्रेटर होता उससे ऊपर वाली लेनी है, और एन आपने हमेशा लास्ट वाला लेना है। ठीक है, और एच आपने इसकी विद लेनी है कि आपके पास इनके दरमियान में कितना डिस्टेंस है। उसके बाद एन आपके पास 43 है डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी आपके पास कितने 3 है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। 116.5 5 डिवाइडेड बाई 20 सबसे पहले कर लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 20, तो आपके पास कितना आ गया, 0.25 आ गया। 43 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, 43 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास कितना आ गया, 21.5 माइनस 3 आ जाएगा। 116.5 प्लस 0.25, इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, -3 कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 18.5 आ जाएगा। इस 18.5 को आपने मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.25 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.625 आ जाएगा।
अब इन दोनों को आपने ऐड करना है, तो प्लस 116.5 आपने ऐड किया तो हमारे पास 121.125। आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी। तो हमारे पास यहाँ पर मीडियन क्या हो चुका है, फाइंड हो चुका है, मीडियन फाइंड हो चुका है। अब नेक्स्ट आपको बोला गया आपने क्या फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है, ठीक है। ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपने कितने 1 2 3 4 वैल्यूज़ फाइंड करने हैं, मतलब मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड करना है। अब आपने मॉड फाइंड करना है। सबसे पहले आपको पता था कि ये यहाँ पर आपके पास ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप डेटा का मॉड आपके पास ये फार्मूला है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ग्रुप डेटा का मॉड का ये फार्मूला है। तो सबसे पहले आपने मॉड का फार्मूला लिखना है, क्योंकि आपको फार्मूला लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमने टेबल में और क्या क्या ड्रॉ करना है। ये FM माइनस F0 डिवाइडेड बाई F0 कह सकते हैं, 2FM माइनस F0 माइनस F1। ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई H। ये मैंने क्या किया, मॉड का फार्मूला लिख लिया, ठीक है। L प्लस ये मॉड का आपके पास क्या आ गया, पूरा फार्मूला आ चुका है। अब हमने यहाँ पर देखना है कि आपने टेबल में और क्या क्या ड्रॉ करना है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके पास FM को हमने देखना है। FM आप किसको बोलते हैं, मॉडल फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं, ठीक है। अब मॉडल फ्रिक्वेंसी कौन सी होती है, जो सबसे ग्रेटर फ्रिक्वेंसी होती है उसको आप क्या बोलते हो, मॉडल फ्रिक्वेंसी, FM ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं FM इज इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। अब F0 और F1 है। अब इस मॉडल फ्रिक्वेंसी से ऊपर वाली जो फ्रिक्वेंसी होगी उसको आपने F0 बोल देना है, वो आपके पास 3 है, और जो नीचे वाली फ्रिक्वेंसी होगी उसको आपने F1 कह देना है, वो आपके पास 11 होगा। मतलब ये आपके पास F0 आ जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास F1 आ जाएगा, ये F0 और ये F1 आ जाएगा। हमने 3 वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड कर चुकी हैं। L आपके पास वही जिस तरह आपने लोअर क्लास बाउंड्री जिस तरह मीडियन में फाइंड किया था, तो L आपके पास कितना आ जाएगा, L इज इक्वल्स टू 116.5, मतलब उसी ग्रेटर फ्रिक्वेंसी की आपने लोअर क्लास बाउंड्री लेनी है। और H भी हमने फाइंड किया हुआ था, H जिस तरह ऊपर वाले में आपने फाइंड किया 5 है, तो यहाँ पर भी H आपके पास कितना आ जाएगा, 5। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ थी हमने सारी फाइंड कर चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है। यहाँ पर देखिए हमने ग्राफ में और कुछ नहीं, टेबल में और कुछ नहीं ड्रॉ किया, बस ये मॉडल फ्रिक्वेंसी F0 F1 लिया है, उसके बाद लोअर क्लास बाउंड्री लिया और उसका H ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। मॉड आपने लिखना है सबसे पहले, L आपके पास कितने हैं 116.5 प्लस FM आपके पास कितने हैं 20, F0 आपके पास F0 कह सकते हैं, F0 कह सकते हैं 3 है, डिवाइडेड बाई 2, FM आपके पास 20, F0 आपके पास 3, F1 आपके पास 11 और मल्टीप्लाई H आपके पास कितने 5 है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 20 माइनस 3 आप करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 22 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा, और इन दोनों को माइनस माइनस प्लस 11 और 3 आपके पास कितना हो जाएगा 14, और ये मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, 116.5 प्लस 17 डिवाइडेड बाय, इनको आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो आपके पास 40 माइनस 14 कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, 26 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमने क्या करना है, 17 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 17 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपके पास कितना आ गया 85 डिवाइडेड बाई 26। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देते हैं, 26 के साथ डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 26, तो हमारे पास कितना आ गया 3.26 आ गया। इसको आपने 116 के साथ ऐड कर देना है, ठीक है, प्लस 116.5 के साथ हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 119.76 आ जाएगा। इसका मतलब है मॉड आपके पास कितना आ गया 119.76 आ गया, ठीक है। मॉड भी फाइंड हो चुके हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला गया हार्मोनिक मीन फाइंड करना है और उसके बाद हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। जी, हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हार्मोनिक मीन का ग्रुप डेटा का आपने फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो ग्रुप डेटा का हार्मोनिक मीन का फार्मूला आपके पास क्या है, सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ f बाई एक्स, ठीक है। हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है। ये ग्रुप डेटा का हमने फार्मूला लिख लिया। अब फार्मूला जब लिख लिया तो अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। आपके पास ये हार्मोनिक में अब हमने देखना है कि आपके पास ये देखें सम ऑफ f, मतलब इस पूरे का आपने सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस पूरे का सम फाइंड करने हैं, ठीक है। 3 + 20
प्लस 11 प्लस 4 प्लस 5 आपके पास आ जाएगा। तो कितना आ गया, मतलब सम ऑफ एफ आपके पास कितना आ गया, 43 आ गया। हमने सम ऑफ एफ भी फाइंड कर लिया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सम ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 43 आ जाएगा। अब आपको एफ बाय एक्स चाहिए। अब ज़ाहिर है यहाँ पर आपके पास एक्स नहीं है, तो हमने सबसे पहले एक्स फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने x फाइंड करना है। x आपके पास किसके इक्वल होता है, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर आपके पास क्या है, 112 प्लस 116। ठीक है, ये लिमिट आपने लेनी है, इक्वल्स टू, और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 114 आ जाएगा, 114 आ जाएगा। इसी तरह हमने इन सारों को फाइंड करना है। तो आपके पास नेक्स्ट 119 आएगा, उससे नेक्स्ट 124 आ जाएगा, 129 आ जाएगा इन दोनों के, और 132 और 136 के दरमियान आपको पता है कौन सा आता है, 134 आ जाएगा। ये भी हम फाइंड कर चुके हैं। अब आपके पास x आ गया। अब कहते हैं f को x पे डिवाइड करना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक और टेबल ड्रॉ होगा, f डिवाइडेड बाई x। f आपके पास क्या है 3, x आपके पास क्या है 114। इसको आपने डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 114, तो आपके पास 0.0 क्या आ जाएगा, 0.026 आ गया। ठीक है, इसी तरह हमने फिर नेक्स्ट वाले को करना है। तो मतलब आपने 20 डिवाइडेड बाय 119 करना है। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 119, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.168। ठीक है, पॉइंट के बाद आप 3 डिजिट लिख लें। ठीक है, उसके बाद 11 डिवाइडेड बाय 124, तो आपके पास आ जाएगा 0.088 आ जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 129, तो 0.031। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूले में था कि f बाई एक्स फाइंड करना है, तो इस वजह से हम फाइंड कर लें। 5 डिवाइडेड बाई 134, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.037 आ जाएगा। हमने f बाई एक्स भी फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में देखें, आपको बोलेंगे f बाई एक्स का क्या फाइंड करना है, सम करना है। तो मतलब इन सारी वैल्यूज़ को जब आप सम करेंगे, तो सम करने के बाद आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 0.351 आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सम ऑफ f बाई एक्स किसकी इक्वल है, 0.351। इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास 0.351 आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू सम ऑफ f किसकी इक्वल है, 43, और ये आपके पास किसकी इक्वल है, 0.351। इसको आपने डिवाइड करना है, तो आपके पास हार्मोनिक मीन फाइंड हो जाएगा। 43 डिवाइडेड बाई 0.351, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 122.507 आ जाएगा। ठीक है, आप पॉइंट के बाद एक डिजिट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा, हार्मोनिक मीन फाइंड हो जाएगा। अब इसका लास्ट है ज्योमेट्रिक मीन, तो अब हम इसका लास्ट फाइंड करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। तो सबसे पहले आपने ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिखना है, और उसके बाद देखना है कि हमने इस टेबल में और क्या ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपने ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का अब ग्रुप डेटा था, तो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला आपके पास क्या है, एंटी लॉग सम ऑफ एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख लिया। अब हमने टेबल में देखना है कि और क्या ड्रॉ करना है। अब ज़ाहिरा आपके पास सम ऑफ एफ, आपको लॉग ऑफ एक्स चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, लॉग ऑफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स फाइंड करना है। अब लॉग ऑफ एक्स है, तो लॉग ऑफ एक्स मतलब लॉग ऑफ एक्स क्या है, 114 है। ठीक है, आप यूँ लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 114 इक्वल्स टू, इसको हम फाइंड करते हैं, लॉग 114, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2.056 आ जाएगा। इसी तरह हमने इन सारों के लॉग फाइंड करने हैं, तो आपके पास इन सारों के लॉग, नेक्स्ट का लॉग क्या है, लॉग 119, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2.075 आ जाएगा। फिर हमने लिखना है लॉग 124, तो 124 का कितना आ जाएगा, 2.093 आ जाएगा। फिर हमने लिखना है लॉग 129, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2.110 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे लॉग 134, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.127 आ जाएगा। लॉग आ गया। अब आपको बोल रहे हैं लॉग ऑफ एक्स के साथ एफ को मल्टीप्लाई करना है, तो इस टेबल में हमने और आगे क्या ड्रॉ करना है, एक्स नहीं, एफ है, एफ लॉग ऑफ एक्स, मतलब ये एफ की वैल्यू, एफ आपके पास कितना आया था, ये आप देख सकते हैं,
एफ आपके पास कितने 3 है, मतलब आपने 3 लिखना है, मल्टीप्लाई लॉग ऑफ एक्स आपके पास कितने 2.056, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आप जब करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2.056, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6.168 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने नेक्स्ट वाली सारी वैल्यूज़ को आगे मल्टीप्लाई करना है जी। तो जब हम नेक्स्ट को करेंगे 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.075 के साथ, आपके पास आ जाएगा 41.5 आ जाएगा। इसी तरह हमने 11 को मल्टीप्लाई करना है, 11 को मल्टीप्लाई करना है 2.093 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 23.02 आ जाएगा। इसी तरह जब आप नेक्स्ट को करेंगे तो आपके पास 8.42 आ जाएगा, और लास्ट वाले को जब आप लोग करेंगे तो 10.63 आ जाएगा। अब आपने फार्मूला देखना है, फार्मूले में आपको बोल रहे हैं एफ और लॉग ऑफ एक्स का आपको क्या चाहिए, सम चाहिए, मतलब इन सारी वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है। मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ एफ लॉग ऑफ एक्स, इन सारों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 89.82 आ जाएगा, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ को आपने ऐड कर भी लेना है तो आपके पास 89.82 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास सम ऑफ, हम वैल्यूज़ यहाँ पर लिख लेते हैं, सम ऑफ एफ लॉग ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई है 89.82 आई है, और ये सम ऑफ एफ हमने फाइंड किया तो ये आपके पास कितना आया 43 आया। अब आपके पास जो फॉर्मूले में वैल्यूज़ थी वो हम सारी फाइंड कर चुके हैं, अब हमने क्या करना है यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है, वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटी लॉग आपने वैसे ही लिखना है, इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है 89.82 डिवाइडेड बाय 43 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करें 89.82 डिवाइडेड बाय 43, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर एंटी लॉग आपने वैसे ही लिखना है एंटी लॉग, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 2.088 आ जाएगा, ठीक है। आगे भी अगर आप लिखें तो 883 वैल्यूज़ लिख सकते हैं, 888 है, ठीक है। अब आपने एंटी लॉग फाइंड करना है, तो एंटी लॉग आपने कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले आपने शिफ्ट को प्रेस करना है, ठीक है, शिफ्ट, फिर उसके बाद लॉग, ये 10 आ जाएगा। उसके बाद आपने आगे वैल्यू लिखनी है 2.0888, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू 122.68 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास लास्ट इसका पार्ट था, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें, तो ज्योमेट्रिक मीन भी आपने फाइंड कर लिया। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये सिर्फ हार्मोनिक मीन बोला जाए तो आपने यहाँ पर देखने टेबल में जो जो वैल्यूज़ आपको इधर चाहिए होगी, सम ऑफ एफ चाहिए, एफ बाई एफ एक्स चाहिए, मतलब आपके पास ये सम ऑफ एफ और एफ बाई एक्स आपको ये दो वैल्यूज़ चाहिए, आपने उतने ही ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में आपको मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन सब कुछ बोला गया था फाइंड करने के, तो फिर हमने क्या किया, उसको एक ही टेबल के ऊपर आपने ड्रॉ कर दिया। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।